14 फरवरी 2019 एक ऐसा तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, उस दिन आतंकवाद ने हमारे 40 जवान हमसे छीन लिया। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान ही दोषी है या फिर हमारी अंदरूनी चूकें उतना ही जिम्मेदार थी? आइए जानते हैं पुलवामा हमले की पूरी सच्चाई, वो भी बिना किसी फिल्टर के। स्थान लेथपोरा, जम्मू कश्मीर। दिनांक 14 फरवरी 2019। समय करीब 3:15 दोपहर। एक विस्फोटक से भरी एसयूवी जिसमें लगभग 250 से 300 किलो आरडीएक्स था, उसी के द्वारा सीआरपीएफ के काफिलों पर हमला किया गया। इस काफिले में 73 बसें थी जिनमें 2500 से अधिक जवान सवार थे। हमलावर आदिल अहमद डार, जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी जो कश्मीरी ही था, सीधा टक्कर मारकर एक बस को उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बस के टुकड़े 50 मीटर तक उड़ गए। 40 जवान हमारे मौके पर ही शहीद हो गए। अब जानते हैं हमला कैसे हुआ। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। आदिल डार को ट्रेनिंग कहाँ मिली? और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा काफिला क्यों बिना एयर कवर का भेजा गया? जांच में सामने आया, आदिल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में ट्रेनिंग ले चुका था। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ने खुलेआम इस हमले का जिम्मेदारी लिया। विस्फोटक कैसे जम्मू कश्मीर में आया, ये अब तक एक मिस्ट्री ही है। कुछ रिपोर्ट बताती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ हफ्ते पहले ही चेतावनी दी थी कि बड़ा हमला हो सकता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिविलियन गाड़ी का मूवमेंट रोका नहीं गया था। एयरलिफ्टिंग का ऑप्शन था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्या ये हमारी सिस्टम से चूक हुई? हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह था भारत का सीधा जवाब। पाकिस्तान ने जवाब में अगले दिन F-16 से हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने उनका पीछा किया और उसी दौरान उनका MiG-21 क्रैश हो गया और वो पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े गए। अब 2 दिन बाद राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने हमारे जवान अभिनंदन जी को वापस भेज दिया। अब बात करते हैं राजनीतिक और मीडिया की भूमिका। पुलवामा हमले के बाद एक और युद्ध शुरू हुआ, मीडिया और राजनीतिक का। कुछ चैनलों ने इसे टीआरपी का हथियार बना लिया। चुनाव करीब थे और यह मुद्दा राजनीतिक भाषणों में तब्दील हो गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, लेकिन देशभक्ति के नाम पर हर आवाज को दबा दिया गया। अब सवाल उठते हैं, क्या शहीदों के शहादत का इस्तेमाल सियासत के लिए किया गया? क्या मीडिया ने निष्पक्ष भूमिका निभाई? देश भर में गुस्सा था। कैंडल मार्च, सोशल मीडिया कैंपेन, बाइकॉट पाकिस्तान। जवान के परिवारों ने इंसाफ की मांग की। कुछ को सरकारी मुआवजा मिला, लेकिन कुछ को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हम भूल जाते हैं, लेकिन जिनका बेटा या पति शहीद हुआ हो, उनके लिए हर दिन 14 फरवरी है। उन पे क्या बीतती होगी वही जानते होंगे। आजकल किसी एक्टर की मौत हो जाती है तो लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं जैसे कि उनके परिवार का कोई चला गया हो, लेकिन जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए किसी को एक भी स्टेटस नहीं लगती और ना ही उनके परिवार को कोई मीडिया आज दिखा रही है कि किस स्थिति में आज वो अपना गुजर कर रहे हैं। पुलवामा हमला एक सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया नेटवर्क और राजनीतिक सिस्टम की परीक्षा थी। सिर्फ गुस्सा नहीं, हम में सुधार की जरूरत है। हमें सोचना चाहिए कि आज हमारे देश के जवान के जो पीड़ित परिवार हैं उन पे क्या गुजर रही है। और ये सिर्फ सरकार से ही सवाल नहीं है, एक एक जनता से हमारी सवाल है कि आपने आखिरकार हमारे जवानों के लिए क्या किया। आपके लिए वही सुपर हीरो है जो आजकल टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है, और जो बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो जरा सोचिए, वो बॉर्डर पे आज हमारे लिए खड़ा है, न कि अपने परिवार के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग कब क्या हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। देशभक्ति का मतलब सच्चाई से आंख मिलाना भी होता है। जवानों के लिए सिर्फ सलामी नहीं,
जवाबदेही भी होनी जरूरी है। आज तक सैकड़ों ऐसे वीडियो आपने देखा होगा, किसी न किसी सेलिब्रिटी का टैटू बनाकर सीने पे रखते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने देखा है कि हमारे उस जवान का टैटू किसी ने बनवाया हो? नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे जवान के तकलीफ को कोई दिखाता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जवान के तकलीफ सिर्फ सरकार ही समझेंगे, हमारा भी दायित्व बनता है कि जवान की तकलीफें हम भी समझे और देश के हर एक नागरिक समझे। शहीद तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। क्या हमने उन्हें इंसाफ दिलाया? क्या हमने उनसे कुछ सीखा? अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक जनता तक ये आवाज जानी चाहिए। हमारे लिए हमारे देश के जवान सुपर हीरो होना चाहिए, ना कि फिल्म की किसी एक्टर। द देवी शो पर हम आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जो मुख्य धारा की मीडिया कभी नहीं दिखाती। अगर आप भी मानते हैं जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने प्रोफाइल पर स्टेटस लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे देश के जवान की बात है। तो मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।